खेत में जा रही हूँ अभी और मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड, 8 बज गए हैं। देखिए धान की बालियाँ दिखाने आई हूँ अपने देखिए। और मॉर्निंग के टाइम में ना खेत में लहरा रहा है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी यहाँ पर बढ़िया हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलाग और छोटों को मेरा प्यार। फ्रेंड मेरा नाम है संगीता मर्तोलिया और मैं बोल रही हूँ टनकपुर अपने मायके से। तो अपने मायके के अपने भाई के घर से थोड़ी सी दूरी पर खेत है हमारे। अपने धान के खेत में आई हूँ मैं अभी। तो सुबह का टाइम था ना, खेत अच्छे लग रहे थे, हरे भरे और लहरा रहे थे, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए मौसम कितना सुहाना हो रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा है। सामने से सूरज भगवान निकल गए हैं बहुत देर पहले और खेत इस साइड को हरे भरे हो रहे हैं अभी। और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है साथ में। और ये है हमारी ठुलीजा, ये मेरी ठुलीजा है और ये है मेरे भाई का घर। और पीछे का बैकग्राउंड से दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये है गुड़हल का फूल का पेड़, ये देखिए। तो आज मेरी जाने की तैयारी चल रही है अपने घर को। सुलझा नहीं खा रहे हैं, हाँ दवा पान खाए नहीं खा रहे हैं। ये मेरी ठुलीजा है फ्रेंड और मैं तैयार हो रही हूँ घर के लिए। और यहाँ पर को हो रहा है तुलसी का पौधा बढ़िया सा, ये देखिए। और मेरी मम्मी ना नहा धो के पूजा करती थी, यहाँ पर जल चढ़ाती थी फ्रेंड। और यहाँ पर मेरी बहू बना रही है नाश्ता, ब्रेकफास्ट बन रहा है। और यहाँ पर जीजा साले खाना खाने लग गए हैं। खानी गुड मॉर्निंग। हमारी भी थाली लग चुकी है मेरे लिए भी, अब खा लेती हूँ मैं भी खाना। इन्हों सेंट डाल फ्रेंड। अब हम लोग जा रहे हैं खटीमा अपनी मामी के घर। और मेरे मामा की तबीयत ख़राब है तो मैं मामा से भी मिलते हुए जाऊंगी अपने रानी खेत को, अपने ससुराल को। तो पहले खटीमा जाएंगे। और हमारे साथ ना मेरी ताई भी जा रही है ठुलीजा और हमारे बगल में ही रहती है। और पतिदेव है, मैं हूँ, हम तीनों जा रहे हैं मामी के घर। अभी हम ना ये बनबसा में पहुँचे हैं और कैंटीन है यहाँ पर को, उस इलाके में पहुँचे हैं। और आते टाइम ना हमको यहीं पर को कछुआ भी मिला था, ये जहाँ पर कोई सैनिक लोगों का गेट है उसके नीचे साइड को हमको आते टाइम टॉर्टोइज मिला था। और अभी हम लोग जा रहे हैं खटीमा पहले मामी के घर, मामा से मिलने जाएंगे, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मामी का घर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और वहीं से फिर ठुलीजा मिल के आ जाएगी और ठुलीजा को गाड़ी में बिठा देंगे हम, वो टनकपुर वापस आ जाएगी और मैं और पतिदेव फिर अपने घर को जाएंगे। तो अब हम पहुँच चुके हैं बनबसा से नीचे को, चकरपुर साइड को। तो अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम मामी के घर खटीमा। और थोड़ा सा टाइम लगा हमको ढूंढने में क्योंकि हम पहली बार गए थे और अंदर को लोया हेड वाली रोड में था, थोड़ा सा टाइम लगा। फिर मामा का बेटा आ गया था, उसने बताया रास्ता, तो हम लोग चले गए थे वहाँ। और आप लोग देखना, उन्होंने मेरे मामा राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब में थे, अब रिटायर हो गए हैं। तो रिटायर होने के बाद वो यहाँ आ गए हैं खटीमा में और बना बुना मकान खरीदा है उन्होंने। ये है माता रानी का मंदिर, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के। और ये मंदिर ना पूरा संगमरमर का बना हुआ है, मामी ने अभी ढक रखा है चुन्नी से और राजस्थान से ही लेके आए हैं। और मामा अंदर कमरे में हैं और उनको मैं नहीं ले पाई, लेकिन फ़ोटो में देखना आप, वो अंदर लेटे थे तो मैंने लेटे हुए मैं नहीं लिया वीडियो। और ये मामी की बहू है और ये उनकी पोती है और एक नाती है जो कि स्कूल गया है। और मामा के 2 बेटे हैं, एक अहमदाबाद जॉब करता है और 2 बेटियां हैं, एक अहमदाबाद में ही ससुराल है उसका और एक बरेली में है एक का ससुराल। तो 2 बेटियां 2 बेटे हैं, एक बेटा यही है जो कि हमारे लिए चाय बना रहा है। ये है, इसका नाम लक्ष्मण है, ये चाय बना रहा हमारे लिए। और मामी हमारे साथ बैठी थी। तो मामी का किचन है फ्रेंड, ये देखिए। और अच्छा है, बना बुना मकान लिया है लेकिन अच्छा मिल गया इनको बना बुना मकान। पूरा मकान देखा हमने, बहुत अच्छा है।
पसंद आया। मामी पूछ रही थी ना कि कैसा लगा, मैंने कहा बहुत अच्छा है। और मामी मेरी, अभी आप लोगों को मिलाऊंगी मैं मामी से। और ये छुलीजा आई है हमारे साथ टनकपुर से, पतिदेव बैठे हैं, ये मामी लोगों का बैठक हॉल है। और ये है फ़ोटो मेरे मामा लोगों की फैमिली के, बेटियां हैं 2 और दामाद हैं और ये बेटा है। और मामा मामी की फ़ोटो है उधर ऊपर, ये देखिए मामा है और इधर दोनों लड़के खड़े हैं। ये मामा मामी की है, जब वो रिटायर हुए थे ना मामा, तब उनकी फ़ोटो खींची थी, तब की है ये। आएगी हमारे साथ? तू हमारे साथ आएगी? चल रानीखेत ले जाती तेरे को। क्यों? वहाँ घुमाऊंगी तेरे को। नहीं, क्यों कह रही है? आजा। नहीं तो कहती है वो आती थोड़ी। आएगी? नहीं आएगी। उठा कर ले जाऊंगी मैं तेरे को। अरे गाड़ी आ रही है वो। सर हेलो हल्द्वानी। यहाँ पर तो जाना है। इस ट्रक पे सर तो लेने को ऐसे कर रहा था, जाना पड़ रहा है। ये है। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑक्सिटी। तो यहाँ पर फ्रेंड ये है यहाँ का स्टेडियम ना। और यहाँ खली WWF के जो खली हैं उनकी यहाँ पर हुई थी फाइट। ये देखिए यहाँ का ग्राउंड है, ये हल्द्वानी का है ये, और गोलापार में पड़ता है ये। इसके अंदर हुआ होगा। तो हम लोग गाड़ी से उतर गए हैं और यहाँ पर हम मदन दा के मोमोज खाने जा रहे हैं, मदन दादा के होटल में। का पानी बह रहा है फ्रेंड खेतों के लिए, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर है सब्जियों की दुकान है। तो फ्रेंड हम आ गए हैं मोहनदा की दुकान में, आ गए हैं मोमोज खाने। और बढ़िया मोमोज बनाते हैं। फेमस दुकान है मोहनदा की, गोलापार में है फ्रेंड। और ये देखिए टेस्टी मोमोज, और ये है हमारे मोहनदा। हाँ, और मोमोज इनके बहुत ही गजब के होते हैं और टेस्टी। ये पी लो थोड़ा सा। तो ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए मोमोज। भैया धन्यवाद बहुत बहुत, और टेस्टी हो रहे थे मोमोज। और रानीखेत से, हाँ धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन, उसकी रखते हैं झाड़ू। फ्रेंड हम लोग हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और ये हल्द्वानी की बाजार है। ये देखो हल्द्वानी की मार्केट, और सामने एक बोर्ड लगा है दिल्ली अल्मोड़ा नैनीताल जाएंगी यहाँ से।
तो फ्रेंड हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी के समा होटल में, और ये समा होटल में बैठे हैं। पतिदेव भी अभी ऑर्डर करने के लिए गए हैं। यहाँ पर हमने ना कुल्हड़ वाली खीर खाई थी, और बच्चों के लिए यहाँ से मम्मी लोग के लिए हमने काली मिर्च का चिकन पैक करा लिया था, जो कि हम घर ही में ले गए थे। अग्रिम तो नहीं खाता है, रुद्र और मम्मी लोग के लिए कराया था। और हम लोगों ने कुल्हड़ वाली, और ये हल्द्वानी का कालू साहब मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, रास्ते में ही पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए थे सीधे, फिर गए हम मॉल में। पतिदेव जी ने कहा कि चलो मॉल चलते हैं, तो हम मॉल चले गए। विशाल मेगावाट में गए हैं। थोड़ा सा खरीदारी कर लो कि कह रहे थे। मैंने कहा मुझे मन तो हो नहीं रहा था कुछ खरीदने का, लेकिन इनका बच्चों के लिए खरीद लेंगे, तो चले गए। मैंने कहा चलो थोड़ा इस बार मेरा जो ये सफ़र हुआ थोड़ा उल्टी वगैरह नहीं हुई, नहीं तो मुझे सफ़र करने में ना बहुत उल्टी होती थी, और कहीं शॉपिंग करना, रास्ते में इधर उधर जाना मेरे बस का नहीं होता था। लेकिन इस बार मैं आगे से बैठी थी पति देव जी के साथ, तो उल्टी नहीं हुई आगे से। तो मॉल में चले गए थे हम लोग, और मॉल में ना बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, एक से एक गाउन, फ्रॉक सूट वगैरह, और गर्म कपड़े भी थे, और बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े थे। तो ये हम दूसरे वाली मंजिल में जा रहे हैं। नीचे हमने देख लिया था, उतना कुछ खास नहीं लगा, तो हम ऊपर जा रहे हैं। और अब जैसे कि दीपावली आने वाली थी, तो दीपावली के लिए ना गुलाब जामुन और रसगुल्ले ही ज़्यादा दिख रहे थे। यहाँ पर रसगुल्ले ही रसगुल्ले थे ज़्यादातर, तो हल्दीराम के बहुत ही अच्छे, और सोन पापड़ी भी थी मिठाई। हम भी लाए हल्दीराम के 2 डब्बे सोन पापड़ी की मिठाई, बहुत अच्छी लगती है वो। तो किसी को गिफ्ट भी देना चाहो तो ना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर एक से एक आइटम सामान मिल रहा था, बच्चों के लगा लो, बड़ों के लगा लो। मॉल में तो आपको पता ही है, हर जो भी सामान हम चाहते हैं वो मिल भी जाता है अच्छे से, और चॉइस भी होती है वहाँ पर, चॉइस के हिसाब से भी मिल जाता है। तो बहुत सारा सामान था, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और पतिदेव जी जो ढूंढ रहे थे उनको नहीं मिल पा रहा था, फिर भी इतने सारे सामानों में उनका कोई इतना फेवरेट मन पसंदीदा सामान नहीं मिल रहा था। और मुझे तो सभी सामान अच्छा लग रहा था। इस साइड को पर्दे वगैरह, टावल वगैरह सब अच्छे अच्छे थे, और इधर साइड को फिर बर्तन वगैरह थे। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर टावल है, कुशन कवर है, और चादर वगैरह हैं, पर्दे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे। तो पर्दे मैंने नहीं लिए, लेकिन मुझे लग अच्छे रहे थे, ये बिल्कुल लाइट कलर में थे। और इस साइड को फिर ये प्लास्टिक की बर्तन, बाल्टियाँ थी ना। आपको अगर आजकल दीपावली में हर कोई शॉपिंग कर रहा था, तो सभी लोग मॉल में ही जा रहे थे, क्योंकि मॉल में सामान बहुत अच्छा था, और हर चॉइस मिल जाती है फ्रेंड यहाँ पर को। तो हम लोग भी गए, मुझे भी पसंद है, तो बहुत सारी चीज़ें आई थी यहाँ पर। ये देखिए एक से एक सामान था यहाँ पर, पतिदेव देख रहे थे। और यहाँ से मैंने एक ये लिया, साबुन पीठ में हाथ नहीं पहुँचता है ना, तो ये पीठ रगड़ने का लिया मैंने एक। और बच्चों के लिए लोवर वगैरह लिए, और टी शर्ट वगैरह लिए हैं। और पतिदेव जी ने अपने लिए एक शूज़ लिया था यहाँ से। और ये है वाटर बोतल, एक से एक डिजाइन में वाटर बोतल भी बहुत अच्छे अच्छे थे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए ना। और हर किस्म की चीज़ मिल जाती है फ्रेंड मॉल में, ये अच्छा रहता है। और यहाँ पर क्रॉकरी का सामान मिल रहा था, एक से एक चाइनीज़ बर्तन थे, और यहाँ पर कोई स्टील के सामान भी था ना। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया हमने, लेकिन पतिदेव बोले कि आज आप ठीक हो, उल्टी वगैरह नहीं हुई है, तो आपको जो पसंद आएगा आप ले लेना। तो इसलिए मैं चली गई थी मॉल में, और मैंने भुजिया की पैकेट वगैरह लिए वहाँ पर को, और हल्दीराम की मिठाई वगैरह लिए, बच्चों के कुछ कपड़े लिए। अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, मुझे उतना कोई ख़ास नहीं लगा, क्योंकि इस बार मेरे पास कपड़े भी मैंने बहुत बना लिए थे, तो मैंने कहा हर समय क्या बनाऊँ। फिर उसके बाद हम दूसरे मॉल में भी गए। पतिदेव जी ने कहा कि चलो दूसरे मॉल में ले चलता हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ ये भी ले ही ले, तो दूसरे मॉल में ले गए। वहाँ भी मुझे कोई ख़ास नहीं आया पसंद। एक मेरी पसंद तो सिंपल है और सोबर है, तो मैंने नहीं लिया। वहाँ होने को और भी था। फिर पहुँचे हम, ये हल्द्वानी का मार्केट है चौराहे, और इस चौराहे में फ्रेंड बहुत ही प्यारा एक चित्र बने हुए थे, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये हमारा ना पहाड़ी जो छलिया डांस बोलते हैं उनका बना हुआ है हल्द्वानी चौराहे में। इस देखिए ढोल नगाड़े बीड़ा वगैरह सब बजा रहे हैं। हमारे पहाड़ी में ना ये छलियाओं का डांस होता है, जो उनके चित्र बनाए गए हैं। तो मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ, कितने बड़े बड़े ढोलक हैं देखिए। और उसके बाद हम सीधे चले गए थे यहाँ से भवाली, ये भीमताल पहुँच चुके हैं फ्रेंड हम लोग। तो भीमताल का भी थोड़ा थोड़ा ही दिखाया मैंने, आप लोग को ज़्यादा नहीं दिखाया है। बहुत बड़ा ताल पड़ता है, इसमें बोटिंग वगैरह भी होती है।
और बीच भीमताल की बीच नदी में एक बहुत बड़ा मंदिर भी है, अच्छा सा बीच झील में है वो। तो हम तो रुके नहीं, मैंने रास्ते से ही मतलब गाड़ी के अंदर से ही दिखा रखा है आपको थोड़ा थोड़ा। भीमताल होते हुए हम लोग आ गए थे भवाली में। और मतलब इस बार ना पतिदेव मेरे को अच्छे से घुमा फिरा के लाए कि चलो माइंड सही हो रहा है तो थोड़ा अच्छे से घूम लेगी करके। और फिर भवाली पहुंच गए थे हम। ये सूप वगैरह मिलता है यहाँ पर बहुत अच्छा, थुप्पा वगैरह। तो पतिदेव जी ने कहा कि सूप पी लेते हैं करके। मैंने कहा चलो पिला दो। फिर मन भी हो रहा था, गाड़ी में ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो यहाँ पर को हमने ये सूप ले लिया है और सूप पिया हमने यहाँ पर को। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था फ्रेंड, सूप भी अच्छा हो रहा था। और बच्चों के लिए हमने यहाँ से चाउमीन पैक कराई, बच्चों के लिए घर में ले गए थे हम, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ खाते हैं ना तो बच्चों की याद पहले आ जाती है। और यहाँ से पतिदेव जी ने कहा सूप पी लेते हैं तो हम बच्चों के लिए चाउमीन ले जाते हैं। तो हम बच्चों के लिए ले गए थे यहाँ से और थोड़ी देर बैठे यहाँ पर को भी। अच्छी है भवाली की मार्केट भी, तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी है, लेकिन पहाड़ के हिसाब से ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड हम चले गए थे फिर घर को और फिर पहुंच चुके हैं हम कैंची धाम मंदिर। कैंची धाम मंदिर होते हुए ही आगे को पड़ता है हमारा रानीखेत। तो ये है कैंची धाम मंदिर। नीम करोली बाबा के दर्शन कर लीजिए फ्रेंड आप लोग भी। जय नीम करोली बाबा, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सबको सद्बुद्धि देना। तो नीम करोली बाबा के मंदिर में जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है फ्रेंड। और यहाँ पर दर्शन कर लीजिए आप लोग। मैंने कहा आप लोग को भी दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ से फिर रानीखेत 1.5 घंटे का है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो देर भी हो गई थी क्योंकि हम आराम आराम से चला के ला रहे थे, पतिदेव 2 ही जने थे और तेज मैं नहीं चलाने दे रही थी। मैंने कहा धीरे से ही ले जाओ। तो बहुत देर हो गई थी, 6:30 तो हमको यहीं पर बज गए थे। तो ये देखिए प्रसाद की दुकान लगी है और मंदिर का सामान है वहाँ पर को, और बहुत सामान मिल रहा था यहाँ पर को। और टूरिस्ट भी बहुत भरे हुए थे खचाखच। लेकिन इस टाइम भीड़ नहीं थी क्योंकि सब अभी दर्शन करके अपने अपने रूम पे चले गए थे। वैसे तो यहाँ पर हर समय भीड़ रहती है फ्रेंड। अब ये टूरिस्ट प्लेस है एक तो, और फिर नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए ना आजकल बहुत श्रद्धालु भक्त आते हैं। लेकिन अभी इस बीच हम ज़रा कम आए हुए थे क्योंकि भीड़ ज़रा कम देखने को मिली थी। वैसे यहाँ पर अब 24 घंटे भीड़ रहती है, सिर्फ नाइट को छोड़ के। तो शाम का व्यू था इसलिए कम ही लोग थे। और फिर यहाँ पर ये गांव पड़ते हैं, कैंची धाम से आगे नदी भी पड़ती है एक और गांव भी पड़ते हैं, तो वो दिखाया मैंने आप लोगों को। फिर थोड़ी दूरी पे अब जहाँ हमारा अपनी मौसी लोग का घर है वहाँ पर हम पहुँचने ही वाले थे। पनियाली में है उनका घर और हम तो अभी ये कैंची धाम से आगे ही है। और यहाँ पर को देखिए ये पूरा पहाड़ है और इसमें ना बीम कॉलम डाले गए हैं जिससे कि लैंडस्लाइड ना हो करके। ये देखिए कितना खतरा है यहाँ पर को। ये पहाड़ हम रोड के नीचे हैं और ये पूरा पहाड़ है। और देखिए कितने खड़े खड़े बीम कॉलम दे रखे हैं इसमें फ्रेंड, बहुत मेहनत लगी होगी। खतरा भी बहुत है यहाँ पर को पहाड़ों का खिसकने का ना, बरसात के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा। ये देखो किस तरह से यहाँ रोका गया है कि लैंडस्लाइड ना हो, मलबा नीचे को ना आए करके पूरा जाल बना रखा है ये उसका बीम कॉलम का। ये देखिए पूरा खड़ा पहाड़ है फ्रेंड। ये देखने में भी मुझे डर लग रही थी बहुत। और ये देखिए 6:30 बज चुके हैं, 6:28 हो गया है। और उसके बाद फिर हम पनियाली पहुँचे मौसी लोगों के रिश्तेदारों की दुकान में। ये देखिए यहाँ पर दुकान में हम लोगों ने पेप्सी वगैरह पी। और ये बहन है दुकान खोल रखी है इन्होंने, दोनों हस्बैंड वाइफ है। दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर चाउमीन मोमोज भी बनाते हैं और ये सामान भी स्नैक्स वगैरह भी ना, स्नैक्स वगैरह भी बेचते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी। हमने कहा चलो हम भी बैठते हैं थोड़ी देर, कोल्ड ड्रिंक पी के ही जाते हैं आगे को। देर तो हो ही गई थी और पता है ये यहाँ से व्यू इतना अच्छा दिख रहा था ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग को व्यू भी दिखा दूँ। ये तो इन्होंने झाड़ू स्टॉक करके रख रखे हैं, दुकान के लिए हैं। और यहाँ से व्यू देखिए रात का 6:30 बजे का व्यू है फ्रेंड ये। और पहाड़ों में ऐसा हो जाता है 6:30 बजे, देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे मौसी के घर के पास। तो घर तो नहीं गए हम, मौसा जी गेट के पास खड़े थे तो हमने कहा उनसे वहीं पर मिल लेंगे करके। तो गेट के पास मौसा जी से मिल लिए हम। और यहाँ पर कोई पेप्सी पीने के बाद हम चले गए थे। और पतिदेव ने यहाँ से फिर थोड़ा इनसे कुछ बात करनी थी ना, दुकान वाले भैया से कर रहे थे। और यहाँ पर को फिर मौसा जी के घर के फूल देखिए, गेट के कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं इनके, बहुत प्यारे लगते हैं ये फूल मेरे को फ्रेंड।
तो चलिए फ्रेंड, अब आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।